हेलो ट्रैवलर्स, आई होप करता हूँ कि तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होगे। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने सुमेरु आर्क के पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं और इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्शन है, ड्रामा है, थ्रिल है और फाइनली हम लोग सुमेरु की जो मेन सिटी है सुमेरु सिटी वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। सो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग जो सुमेरु का जो फॉरेस्ट एरिया था वहाँ से कुछ एसेंशियल जड़ी बूटियां हम लोगों ने ले ली थी जिससे अपना जो तेनारी है वो कॉले की दवाई बना सके। कंधाला वैले पहुंचते ही तेनारी को एक न्यूज मिलती कि जो हपेशिया थी, जो लड़की हम लोग जिससे डायरेक्शन पूछना चाहते थे, वो एक्चुअली में अभी तक वापस लौटी ही नहीं है। यानी कि 3 दिन से वो लड़की मेडिटेशन में ही है और वो अभी तक ना कुछ खाई है ना कुछ पी है। और मुद्दे की बात तो ये है कि 3 दिन से वो वापस भी नहीं आई है। टेग्नारी कहते हैं वैसे भी मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया, हम लोग को जल्द से जल्द हपेशिया के पास चलना चाहिए और देखना चाहिए कि अभी उसकी हालात कैसे है। फिर टेग्नारी हम लोग को थोड़ा बहुत ज्ञान देता है, वो हम लोग को एक फूल भी देता है और अब की जब हम लोग इस फूल को सूंघते हैं तो हम लोग बेहोश नहीं होते हैं। और तेनारी कहता है मुझे लगता है कि अब तुम फाइनली सुमेरु का जो फॉरेस्ट है उसे अडेप्ट करना शुरू कर दिए हो। ये लो, ये कुछ खाना मैंने पैक कर दिया हपेशिया के लिए, अगर वो तुम्हें मिले तो उसको ये ज़रूर दे देना। फिर क्या हम लोग चल देते हैं हपेशिया को ढूंढने के लिए। और तुम लोग देख ही सकते हो कि मौसम कितना ज़्यादा ख़राब है, बारिश हो रही है, तूफान आ गया है, बिजली गिर रही है, लेकिन हम लोग नहीं रुकने वाले। हम लोग अपनी मंजिल की ओर चलते रहेंगे चाहे जो हो जाए। लेकिन जब हम लोग उस केव के पास पहुंचते हैं जहाँ पे हम लोग को हपेशिया बैठी हुई मिली थी, लेकिन वहाँ पे जब हम लोग पहुंचते तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। पाइमोन पीछे ढूंढने चली जाती, लेकिन हम लोग केव के थोड़ी और गहराई में जाते और देखते कि वहाँ पे हपेशिया पड़ी हुई है। फिर हम लोग एक अजीब से क्रीचर को भी देखते हैं जिसको देख के हम लोग भी डर जाते हैं, वो भी हम लोग को देख के डर जाता है। और फिर पाइमोन वापस आ जाती है। हम लोग हपेशिया को देखते हैं कि कैसे वो कह रही कि बहुत ज़्यादा भूखी है, उसे प्यास लगी है। क्योंकि हम लोग हपेशिया के लिए थोड़ा साफ पानी लेने बाहर जाते ही तभी हम लोग देखते हैं अरे ये तो कोई और ही जगह हम लोग पहुंच चुके हैं। और फिर हम लोग तय करते हैं कि हम लोग को इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आखिर में यहाँ पे चल क्या रहा है। जब हम लोग आगे चलते हैं हम लोग देख ही सकते थे कि जिस रास्ते से हम लोग यहाँ इस केव के पास आए थे ये पूरा रास्ता ही बदल चुका है, जैसे कि हम लोग कोई एक नए डायमेंशन में पहुँच चुके हैं। आगे चलते ही हम लोग को ये भी पता चलता है कि कैसे ये जगह एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बड़ी है और हम लोग को यहाँ पे कुछ क्रीचर्स भी मिलते हैं जिन लोग को हम लोग को मारना ही पड़ता है, क्योंकि हम लोग नहीं मारेंगे तो वो हम लोग को मार देंगे। और फिर थोड़ी बहुत लड़ाई करने के बाद हम लोग इस एरिया को एक्सप्लोर करते रहते हैं और तब तक करते रहते हैं कि जब तक हम लोग को कुछ मिल नहीं जाता। और जितना हम लोग आगे जाते हैं ये जगह और भी ज़्यादा बड़ी होती जाती है। ऐसा लगता है कि ये जगह ख़त्म ही नहीं हो रही है, इस जगह का कोई अंत ही नहीं है। और थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट और एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग एक चीज़ को छूते हैं और सडनली हम लोग फिर से एक नई जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं और हम लोग को समझ ही नहीं आता कि आखिर में चल क्या रहा है। जैसे ही हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग फिर एक नए डायमेंशन में चले जाते हैं, फिर कुछ छूते हैं, फिर एक नए डायमेंशन में चले जाते हैं। जितना भी आगे हम लोग बढ़ते जा रहे थे उतना ही ज़्यादा ये जगह और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती जा रही थी। एक तरह की भूल भुलैया हम लोग के लिए बन गई थी कि जितना आगे जाओ उतने ज़्यादा अलग जगह हम लोग पहुँचते जा रहे थे। लोग इस जगह के और अंदर गए, हम लोग को अचानक से एक एबिस हराल्ट मिल जाता जो कि कहता है वाल ट्रैवलर हम लोग वापस मिल चुके हैं। पाइमोन कहती कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो एबिस हराल्ट कहता है हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं उसकी चिंता तुम्हें लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तो हम लोग तुम्हें खत्म ही करने वाले। फिर क्या हम लोग को इस एबिस हराल्ट से लड़ना पड़ता है क्योंकि वो हम लोग पे डायरेक्ट अटैक कर देता है। और जस्ट बिकॉज हम लोग के पास अच्छे खासे कैरेक्टर्स थे इसलिए हम लोग इस एबिस हराल्ट को बड़े आराम से हरा देते हैं। वो एबिस हराल्ट हम लोग से कहता है कि ट्रैवलर तुम्हें हार मान जानी चाहिए इस खाली जगह पे, सुनसान जगह पे। अब जब तुम मेरे सामने तो तुम्हें फाइनली पता चली जाएगा कि तुम आखिर में कितने ज़्यादा अकेले हो। और वो हम लोग को ये भी कहता कि जो हमारी मिस हाइनेस है वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद करती, तुम बस उनके आंखों के सामने एक कीड़े हो और रास्ते में बार बार भिनकते हुए आ जाते हो। तुम भले उसे अपनी बहन मानते होगे लेकिन वो तुम्हें कुछ भी नहीं मानती है। ट्रैवलर अपने सपने से अब बाहर निकल जाना चाहिए तुम्हें और रियलिटी को फेस करने चाहिए। तुम्हारी ये जो जर्नी है वो किसी काम के लिए नहीं है, क्योंकि जो तुम जिससे मिलना चाहते हो वो तुमसे बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहती और फालतू में आगे बढ़ने से अच्छा यहीं पे तुम्हें मर जाना चाहिए। और सडनली वो अभी सराल ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन अचानक से हम लोग वापस वहीं उसी केव के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे हम लोग को हपेशिया मिली थी। ट्रैवलर सोचता है क्या अभी जो चीज़ मेरे साथ हुई वो क्या वो सब एक सपना था। और फिर पाइमोन पीछे से आती है जो कि कहती है मैं आसपास देख के आई लेकिन मुझे हपेशिया कहीं पे भी नहीं मिली। ओह वो रही वो, चलो हम लोग देखते कि आखिर में उसका क्या हाल चाल है। और उसकी हालत देखने के बाद हम लोग को ये पता चलता कि एक्चुअली में हपेशिया काफ़ी अच्छी हालत में है और उसके आसपास जो फल थे उसका हम लोग जूस बनाते हैं, हपेशिया को पिलाते हैं, उसे कुछ खिलाते पिलाते ताकि वो एकदम अच्छी हालत में आ जाए। और ये सब चीज़ें होने के बाद हपेशिया पहले हम लोग को थैंक यू करती है और कहती है कि यार तुम लोग को इतना कष्ट लेने की क्या ज़रूरत थी यहाँ पे आने की।
लेकिन अब तुम लोग यहाँ पे आ ही गए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू तुम लोग का। हपेशिया कहती है जो फल तुम लोग यहाँ पे लाए उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। तो पाइमन कहती है एक्चुअली में ये फल हम लोग नहीं लाए थे, ये यहीं पे पड़े हुए थे पहले से। तो हपेशिया कहती है अच्छा तो क्या पता वो जो मेरे नेबर है वो ला के दिए हों मुझे। तो हम लोग पूछते हैं क्या वही एक छोटा सा जो गोल सा क्रिएचर था वही तुम्हारा नेबर है। फिर हम लोग हपेशिया को वो सारी चीज़ें बताते हैं कि कैसे हम लोग एक सपने में चले गए थे उस क्रिएचर को देखने के बाद और क्या क्या चीज़ें फिर हमारे साथ हुई उस सपने के अंदर। हपेशिया हम लोग को बताती कि जो चीज़ तुम्हारे साथ एक्चुअली में हुई वो उस क्रिएचर की वजह से हुई थी, क्योंकि जब तुमने उस क्रिएचर को देखा वो तुम्हें डर गया था, इसलिए वो तुम्हें एक सडनली एक सपनों की दुनिया में भेज दिया तुरंत, ताकि जब तक तुम सपने की दुनिया में खोए हुए हो तब तक वो वहाँ से भाग पाए। फिर हपेशिया हम लोग को थोड़ा बहुत और बताती है इन क्रीचर्स के बारे में कि कैसे ये क्रीचर्स क्या पता डेंड्रो और कौन से कनेक्टेड हो सकते हैं। और एक्चुअली में ये क्रीचर्स कोई बहुत बड़े खतरे नहीं है, बल्कि ये लोग बहुत अच्छे हैं। वो बात अलग है कि ये तुम लोग को देख के डर गए थे। फिर हपेशिया को थोड़ा बहुत खाना वाना खिलाने के बाद हपेशिया हम लोग से कहती कि जो लेटर तुमने तिग्नारी से लाया है मुझे दिया है उसमें लिखा है कि तुम बहुत ही आराम से जो अरमनसल था वो जो चमकदार ट्री था उससे कनेक्ट हो गए थे। और ये एक बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि हर कोई इंसान अरमनसल यानी कि वो जो ट्री है उससे कनेक्ट नहीं हो पाता है। मुझे एक्चुअली में 3 साल लग गए थे अरमनसल से कनेक्ट करने के लिए। और इवन तो बहुत सारे लोग एकेडमिया में ये भी कहते कि 3 साल बहुत ही कम टाइम है अरमनसल से कनेक्ट करने के लिए, और मुझे जीनियस भी बोलते हैं। और बहुत सारे रिसर्चर्स तो ऐसे हैं जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं अरमनसल से कनेक्ट करने के लिए। सो पाइमन पूछते है कि आखिर में ये जो इंसेंस है, ये सेंट जो था हम लोगों ने इनहेल किया था, वो आखिर में लोगों को अरमनसल से कनेक्ट करने के लिए क्यों देती है। तो हपेशिया हम लोग को बताती है जो इंसेंस है वो एक बहुत ही स्पेशल प्लांट्स और फ्लावर्स से बनते हैं जो कि एक्चुअली में ग्रेटर लॉर्ड जुकादवाटा ने खुद से बनाए थे। और क्योंकि डेंड्रो और कौन डायरेक्टली कनेक्टेड होती है अरमनसल से, वो हम लोग को अलाउ करती है उनकी पावर्स के अंदर झांकने में और अरमनसल की हिस्ट्री देखने में और इस अर्थ के बारे में और भी बहुत कुछ जानने में। और फिर थोड़ी बहुत और बातचीत करने के बाद हम लोग को और भी अरमनसल के बारे में पता चलते है कि आखिर कैसे अरमनसल डेंड्रो और कौन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। और अरमनसल एक्चुअली में अपने अंदर सारी हिस्ट्री जो कि टेवैट के वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा होता है उस सारी चीज को स्टोर करता है। यानी कि तुम लोग इसको एक तरह का इंफॉर्मेशन स्टोरिंग ट्री भी कह सकते हो, जिसमें पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है धीरे धीरे करके। और हपेशिया हम लोग को ये भी बताती कि सुमेरु के अंदर एक बहुत ही अजीब सा फिनोमेना चल रहा है कि आखिर में जितने भी लोग अडल्ट्स हैं सुमेरु के अंदर उनको कभी भी सपने आते ही नहीं हैं। और जो बच्चे होते हैं वही बस सपने देख सकते हैं अपनी नींद में, और जो अडल्ट्स होते हैं उन लोग को कई सदियों से सपने आ ही नहीं रहे हैं। और जो सुमेरु के जो सेजेस हैं वो ये मानते हैं कि सपने ना देखना एक तरह की ब्लेसिंग है ग्रेटर लॉर्ड जुकादवाटा के द्वारा सुमेरु के लोगों को दिया गया है, ताकि हम लोग अपने डिल्यूजन से बाहर रहें और बस अपनी नींद को एंजॉय करें और आराम करें। हपेशिया हमको ये भी बताती है कि कैसे उसके पेरेंट्स कहते थे कि जब मैं छोटी थी तो वो लोग कहते कि तुम जब तक छोटी हो जितना सपना देखना है देख लो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें कोई भी सपने नहीं आएंगे। और ऐसा ही बिल्कुल हुआ। लेकिन जब मैं इस केव के अंदर थी और मुझे जब आरा मिले यानी कि वो जो छोटे वाले क्रीचर्स हैं, तो मुझे फिर से एक सपना आया जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। मुझे याद तो नहीं अपने सपने में मैंने क्या देखा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था वो सपना देखने में। फिर क्या हपेशिया को थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद उसको देखने के बाद कि हाँ कि आप फाइनली अब अच्छी कंडीशन में आ गई, हम लोग सोचते हैं कि चलो वापस से गंधावला वैली में वापस चलते हैं। और वहाँ पे पहुँचते ही हम लोग ये देख सकते हैं कि कैसे बहुत सारे रिसर्चर्स जो कि एकेडमिया को बिलोंग करते बहुत सारे सेजेस आए हैं तिग्नारी से बात करने के लिए और उसे ले जाने के लिए सुमेरु सिटी में। वो लोग कहते हैं कि हम लोग जानते हैं कि तुम्हारी फॉरेस्ट रेंजर वाली ड्यूटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम्हारा सुमेरु सिटी के अंदर भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तिग्नारी कहते हैं सेज काजे, मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप खुद यहाँ तक आए हैं मुझे लेने के लिए, लेकिन स्टिल मैं आपके ऑफर को डिक्लाइन ही करने वाला हूँ, मना ही करने वाला हूँ। मैं बस एक फॉरेस्ट वॉचर हूँ, वैसे भी आपको मुझ जैसे आदमी की क्या ही ज़रूरत पड़ेगी एकेडमिया में, तुम्हारे मास्टर ही तुम्हें यहाँ पे ले जाने के लिए हम लोग को भेजे हैं। तो तिग्नारी पूछता है कि आखिर में मुझे कितने दिन सुमेरु सिटी के अंदर रुकना पड़ेगा। तो वो सेज कहता है कि एक्चुअली में हम लोग ये चीज़ नहीं बता सकते अभी। तो तिग्नारी कहता है ठीक है, फिर मैं भी कोई आंसर आप लोग को नहीं दे सकता हूँ। फिर क्या वो सारे सेजेस और रिसर्चर्स वहाँ से हार मान के चले ही जाते हैं। हम लोग उस तिग्नारी से जाके पूछते हैं कि आखिर में ये सब क्या था। तो तिग्नारी कहता है अरे यार तुम लोग टेंशन ना लो, बस कुछ सेजेस आए थे मुझे लेने के लिए, लेकिन मैं जाने के लिए मना कर दिया उन लोग को। तुम लोग ये बताओ कि आखिर में हपेशिया कैसी है। हम लोग बताते हैं कि कैसे हपेशिया पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई और हम लोग से अच्छी खासी कॉन्वर्सेशन भी उसने रखी है। तो तिग्नारी कहता है अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि अब ट्रैवलर अच्छा खासा हो चुका है, ठीक ठाक हो गया, तो मेरे ख्याल से वो सुमेरु सिटी जाने के लिए तैयार है। बिल्कुल पाइमन कहती बिल्कुल सही, हम लोग वहाँ जाके लेसर लॉर्ड कुसानाली से मिलना चाहते हैं, उनसे थोड़ी बहुत एडवाइस लेना चाहते हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हम लोग उसने कहाँ पा सकते हैं।
तिग्नारी कहता है सॉरी लेकिन मुझे नहीं पता एक्चुअली में ये चीज़ के बारे में। पाइमोन कहती कि क्या कोई इंसान है जो कि हम लोग को बता सकता है कि हम लोग कैसे लेसर लॉर्ड कुसानाली से मिल सकते हैं सुमेरु सिटी के अंदर। तिग्नारी कहता है ठीक है, मेरे ख्याल से एक बंदा है जो कि इस चीज़ में तुम्हारी हेल्प कर सकता है। मैं तुम्हें ये लेटर दे रहा हूँ। वो बंदा अमूर्ता दर्शन के अंदर रहता है और वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है, एक रिसर्चर है वो भी। अगर तुम ये लेटर उसे दे दोगे तो शायद वो तुम्हारी इस चीज़ में हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएगा। और मेरे ख्याल से जैसे ही तुम सुमेरु सिटी के अंदर जाओगे तुम्हें वैसे भी एक डिवाइस दे दिया जाएगा जो कि तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। पाइमोन पूछती है आखिर में किस तरह का डिवाइस है ये। तिग्नारी कहता है कि इसको एक आकाशा टर्मिनल कहता है। ये एक टूल है जो कि एकेडमिया वालों ने मिलके बनाया है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि ये एक तरह का सिटी ऑफ विजडम सुमेरु के लिए एक तरह का सिंबल है। हम मेरे ख्याल से वहाँ पे तुम जब जाओगे तो वो लोग तुम्हें बता ही देंगे कि आखिर में इस डिवाइस को कैसे यूज करना है। पाइमोन कहती ठीक है चलो, अपना नेक्स्ट स्टॉप है सुमेरु सिटी। लेकिन सुमेरु सिटी जाने से पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कि एक बार कॉले को बाय करके जाएं। कॉले कहती कि मैं तुम लोग का इंतजार कर रही थी और मैं विश करती हूँ कि तुम्हारी एक सेफ और सक्सेसफुल जर्नी रहे आगे भी। और हम लोग भी कहते हैं प्लीज़ कॉले अपना ध्यान रखना, हम लोग तुम्हें वापस देखने ज़रूर आएंगे। कॉले कहती मेरी चिंता ना करो, मेरी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो रही, तुम लोग बस अपनी जर्नी पे फोकस रखो। फिर क्या कॉले को बाय करने के बाद हम लोग चल देते हैं सुमेरु की मेन सिटी यानी सुमेरु सिटी की ओर। और फाइनली थोड़ा बहुत सफ़र करने के बाद हम लोग फाइनली सुमेरु सिटी पहुंच जाते हैं। वहाँ पे हम लोग पहुँचते ही देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा चहल पहल है यहाँ पे। और वहाँ पे एक बंदा आके कहता है कि हाँ तुम लोग को देख के लग रहा है कि तुम लोग पहली बार आए सुमेरु सिटी में। तो पाइमोन कहते कि हाँ बिल्कुल सही, लेकिन आपको आखिर में ऐसा कैसे पता। तो वो बंदा कहते हैं इसलिए क्योंकि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी नहीं है अक्षर टर्मिनल के अंदर। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये चीज़ तुम्हें सुमेरु सिटी में एंटर करने से बिल्कुल भी नहीं रोक रही है। बल्कि जो एकेडमिया के लोग हैं वो सारे ट्रैवलर्स को डिवाइस देते ताकि वो उनको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिले सुमेरु के बारे में। और मेरे ख्याल से तुम्हें इस टर्मिनल के बारे में पहले से ज़रूर पता होगा। ये ग्लेटर और रुगतवाती की एक आखिरी निशानी छोड़ी गई हम लोग के लिए और इसके अंदर तुम्हें सुमेरु के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे ही तुम इस आकाशा टर्मिनल से कनेक्ट होगे तो तुम्हें पूरे सुमेरु की सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। और मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये आकाशा टर्मिनल बस सुमेरु के बॉर्डर्स के अंदर ही काम करता है। अगर तुम किसी और नेशन में जाओगे तो वहाँ पे ये चीज़ काम नहीं करेगी। और फिर वो बंदा हम लोग को हमारे आकाशा टर्मिनल्स दे देता है और कहता है कि इन्हें प्लीज़ ध्यान से यूज़ करना। वो बंदा कहता है कि अगर तुम्हें इस चीज़ को एक्टिवेट करना है बस तुम्हें ये वर्ड्स बोलने हैं, मे द माइटी गॉड ब्लेस अस विद देयर वॉइस ऑफ विजडम। और जैसे ही हम लोग ये चीज़ बोलते हैं इस आकाशा टर्मिनल फाइनली हम लोग के ऊपर एक्टिवेट हो जाता है। और हम लोग देख ही सकते हैं कि कैसे ये चीज़ एक्टिवेट होने के बाद हम लोग को सारे लोग जो भी हम लोग के आसपास है उनकी इन्फॉर्मेशन मिलने लगती है। जो भी चीज़ हम लोग के आसपास है उसकी भी इन्फॉर्मेशन मिलने लगती है और जहाँ पे हम लोग खड़े हैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलने लगती है। यानी कि ये पूरा एक ज्ञान का भंडार चीज़ हम लोग को मिल गई है। पाइमोन कहती है अब हम लोग को ये आकाशा टर्मिनल मिल ही गया तो चलो हम लोग लेसर लॉर्ड कुसानाली को ढूंढने की कोशिश करते हैं इसी चीज़ से। तो 500 साल पहले ग्रेटर लॉर्ड रुकादवाता के गुजरने के बाद जो सेजेस है वो एक नई डीटी एक नई गॉड को पाते हैं जिसका नाम था लेसर लॉर्ड कुसानाली, जो कि सेंचुरी और सरस्थाना के अंदर रहती है। पाइमोन कहती चलो अब हम लोग ट्राई करते कि आखिर में हम लोग कैसे लेसर लॉर्ड कुसानाली से मिल सकते हैं। लेकिन हम लोग ट्राई तो करते हैं ये क्वेश्चन उस आकाशा टर्मिनल से पूछने के लिए, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स हम लोग को एक्चुअली में नहीं मिलता है। फिर हम लोग अलग अलग तरीके से ट्राई करते हैं अलग अलग क्वेश्चन पूछने के लिए रिलेटेड टू लेसर लॉर्ड कुसानाली, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग को लेसर लॉर्ड कुसानाली के ऊपर कोई भी इन्फॉर्मेशन और नहीं मिल रही थी आकाशा टर्मिनल से। पाइमोन कहती कि हम लोग बाहर ही हैं इसलिए ये हम लोग के क्वेश्चन के आंसर नहीं दे रही या फिर ऐसा सबके साथ है। हम लोग फिर से एक बार ट्राई करते हैं लेसर लॉर्ड कुसानाली के सोचने के बारे में, लेकिन स्टिल हम लोग को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। फिर क्या इस चीज़ से हार मानने के बाद हम फाइनली तिग्नारी के उस लेटर को देखते जहाँ पे वो उस बंदे से हम लोग को मिलने को कहा था जो कि हम लोग को बता सकता है कि आखिर में हम लोग कैसे लेसर लॉर्ड कुसानाली से मिल सकते हैं। और फाइनली थोड़ा बहुत रास्ता ट्रेवल करने का हम लोग उस बंदे के पास पहुँच ही जाते हैं और पूछते हैं क्या रोहावी आप ही हैं। वो बंदा कहता है कि हाँ मैं ही रोहावी हूँ, कैसी हेल्प कर सकता हूँ मैं आपके लिए। पाइमोन बोली रही थी कि तिग्नारी ने हम लोग को यहाँ पे भेजा था और तिग्नारी का नाम सुनते ही ये बंदा अचानक से चौंक जाता है। वो अचानक से अजीबोगरीब चीज़ें बड़बड़ाने लगता है। कहता है कि जो आर्टिकल मैंने अगले महीने पोस्ट किया था मुझे पता है कि वो मेरा बेस्ट वर्क नहीं था, लेकिन उसके लिए तिग्नारी को तुम लोग को यहाँ भेजने की ज़रूरत नहीं थी। जिसके जवाब में हम लोग भी कहते हैं कि भाई साहब आप मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं पूरी सिचुएशन को। ये लो ये लेटर जो कि तिग्नारी ने तुम्हारे लिए भेजा है। और लेटर देखने के बाद वो बंदा कहता है हाँ फाइनली राहत मिली, मैंने सोचा कि कुछ और कांड हो गया है मेरे साथ, तो तुम लोग बस यहाँ पे मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछने आए हो। हाँ हम लोग उससे पूछते कि हम लोग लेसर लॉर्ड कुसानाली से मिलना चाहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि वो हम लोग को कहाँ मिल सकती हैं।
बंदा कहता है तुम्हें डेंड्रो और कौन से मिलता है? देखो यार मैं इस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन चलो मुझे आकाशा टर्मिनल के अंदर एक बार देख लेने दो। वो थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद वो बंदा कहता है सॉरी यार, लेकिन ये आकाशा टर्मिनल मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा है। देखो यार मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता कि लेसर लॉर्ड कुसानाली जब से भी सुमेरु के अंदर आई हैं वो सेंचुरी ऑफ सरस्थाना को कभी भी छोड़ के बाहर नहीं आई हैं, और पब्लिक में तो बिल्कुल भी नहीं आती हैं। डेंड्रो आर्कॉन एक्चुअली में एक बहुत ही बड़ी डेटी है हम सुमेरु वालों के लिए, तो मेरे ख्याल से आकाशा में इसलिए उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो उसे प्राइवेट रखा गया हो, क्या पता। फिर क्या वो बंदा भी हम लोग के क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाता है, तो पाइमन कहती है कि आखिर हम लोग सुमेरु में किसी को जानते भी नहीं, तो फाइनली हम लोग किससे पूछें? तो ट्रैवलर कहता है एक औरत है जो कि हम लोग के क्वेश्चन का जवाब क्या पता दे सके। पाइमन कहती है कौन? एड एस्ट्रा एबसास, यानी कि कैथरीन। फिर क्या हम लोग चल देते हैं कैथरीन को ढूंढने के लिए। थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद हम लोग को मिल भी जाती है, जो कि कहती है हेलो ट्रैवलर एंड पाइमन। पाइमन कहती है कि हम लोग को तुम्हारी हेल्प चाहिए। कैथरीन कहती है अंडरस्टूड, क्या हेल्प चाहिए तुम लोग को? मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ बिल्कुल। पाइमन कहती है कि हम लोग लेसर लॉर्ड कुसानाली से मिलना चाहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि हम लोग कहाँ मिल सकते हैं उनसे? कैथरीन कहती है अच्छा तुम्हें सुमेरु के आर्कॉन से मिलना है, ठीक है रुको जरा। फिर थोड़ी देर बाद कैथरीन हम लोग से कहती है कि सॉरी मुझे आकाशा के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन लेसर लॉर्ड कुसानाली से रिलेटेड नहीं मिली, और जो मेरी पर्सनल मेमोरी है उसके अंदर भी कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली। कैथरीन कहती है लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से मैं किसी को जानती जो तुम्हारी हेल्प कर सकती है। सुमेरु के अंदर बस एडवेंचरस गिल्ड वाले नहीं रहते, बल्कि यहाँ पे मर्सनरीज का भी एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है जिसको हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं दी एरेमाइट्स। वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं और सुमेरु में पूरे फैले हुए हैं। मेरे ख्याल से अगर तुम उनकी इंटेलिजेंस से जाके पूछो तो क्या पता वो तुम्हें ज़रूर बता सकते हैं। फिर क्या कैथरीन से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हम लोग चल देते हैं उन एरेमाइट्स को ढूंढने के लिए, और उन्हीं का वन ऑफ द बॉस हम लोग कह सकते हैं जिसका नाम है एस्फैन। फिर उस बंदे के पास पहुंचने के बाद हम लोग अपने क्वेश्चन उससे पूछते हैं, उसके बाद वो जवाब देता है कि वो कहता है कि एरेमाइट्स का नेटवर्क श्योरली बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन हम लोग हेल्प नहीं कर सकते तुम्हारी मीटिंग सेट करने के लिए डेंड्रो आर्कॉन के साथ। वो कहता है कि हाँ जो एरेमाइट्स है वो बहुत ही कम रिलीजियस हैं, वो डेंड्रो आर्कॉन से ज़्यादा मतलब भी नहीं रखते हैं। इवन तो हम लोग बहुत सारे हैं और पूरे सुमेरु में फैले हुए हैं, हम लोग के पास लेसर लॉर्ड कुसानाली के ऊपर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और मैं तुम लोग को ये भी बता दूं कि हम लोग एक्चुअली बिलोंग करते हैं डेजर्ट से, और जो हम लोग के गॉड थे वो बहुत ही पहले मर चुके हैं, और तभी से हम लोगों ने अपने हाथ को इस्तेमाल किया अपनी भूख मिटाने के लिए, और हम लोग गॉड्स के सामने गिड़गिड़ाते नहीं हैं ताकि वो हम लोग की हेल्प करें। अगर तुम मुझसे सही में पूछोगे तो जो सुमेरु के कॉमन भी लोग हैं वो भी लेसर लॉर्ड कुसानाली के अंदर कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है। पाइमन पूछती लेकिन ऐसा क्यों है? एस्फैन कहता है मैं तुम्हें सही में बताऊँ तो सुमेरु के ऊपर एक्चुअली में दी एकेडेमिया रूल करती है। इवन तो वो गॉड्स के अंदर बिलीव रखते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम बस ग्रेटर लॉर्ड रुकादवाता के ऊपर ज़्यादा बिलीव रखते थे, ना कि लेसर लॉर्ड कुसानाली। उनके हाथों में ग्रेटर लॉर्ड रुकादवाता ही सब कुछ थी, वही थी जिसने सुमेरु को फाइंड किया और सारे लोगों को बड़ा किया, और लेसर लॉर्ड कुसानाली बस उनकी लेगेसी को कंटिन्यू कर रही है। और एकेडेमिया की वजह से ही जो सुमेरु के मोस्ट ऑफ द सिटीजन है वो ग्रेटर लॉर्ड रुकादवाता को ही टॉप पे रखते हैं रादर देन लेसर लॉर्ड कुसानाली। मुद्दे की बात तो यह है कि लेसर लॉर्ड कुसानाली कभी भी पब्लिक अपीयरेंस नहीं देखते हैं, कोई उन्हें देखा भी नहीं है, और जो एकेडेमिया वाले लोग हैं वो भी लेसर लॉर्ड कुसानाली के बारे में कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं करते हैं। वो बस एक गॉड है जो कि बस एग्जिस्ट करती है। पाइमन ये सब सुन के कहती कि अच्छा है। ये सब सुनने के बाद मुझे लेसर लॉर्ड कुसानाली के बारे में बहुत ही बुरा लग रहा है। फिर क्या हम लोग एस्फैन को वहाँ से थैंक्स करके चले जाते हैं, और रास्ते में हम लोग जब वापस जा रहे थे पाइमन कहते कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो सुमेरु में है वो एक्चुअली में लेसर लॉर्ड कुसानाली के बारे में बात भी नहीं करते, और एस्फैन बिल्कुल सही कह रहा था। और जनरली हम किसी से भी अगर लेसर लॉर्ड कुसानाली के बारे में पूछते हैं तो वो लोग सीधा आकाशा टर्मिनल का यूज़ करते हैं अपना, रेदर देन अपने खुद की मेमोरी या फिर अपना खुद का ओपिनियन रखने की जगह। हम लोग जब से यहाँ पे आए हम लोग कितने सारे लोगों से इन्फॉर्मेशन पूछ चुके हैं लेसर लॉर्ड कुसानाली के बारे में, लेकिन हम लोग को अभी तक कुछ खास नहीं मिला है। क्या इस सिटी के अंदर कोई एक इंसान भी है जो कि लेसर लॉर्ड कुसानाली के बारे में केयर भी करता है? तभी हम लोग को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि कहती है अच्छा तुम दोनों लेसर लॉर्ड कुसानाली में इंटरेस्टेड हो? और हम लोग के पास आके कहती है मेरा नाम डेनेजार्ड है और मैं लेसर लॉर्ड कुसानाली की वन ऑफ द फेथफुल फॉलोअर्स हूँ। पाइमन सीधा पूछ लेती कि क्या तुम्हें पता है कि हम लोग उससे कैसे मिल सकते हैं? डेनेजार्ड कह देती है कि वैसे मुझे तो नहीं पता उसके बारे में, लेकिन तुम लोग की कॉन्वर्सेशन सुनने से मुझे एक लेजेंड के बारे में याद आया। एक महान इंसान ने पहले कहा था कि सुमेरु के ऊपर बहुत ही बड़ी क्राइसिस आने वाली है,
उस इंसान ने डेंड्रो ऑर्कॉन को ढूंढना चाहा क्योंकि वही है जो कि सुमेरु को बचा सकता है। वो पूरा डेजर्ट को छान मारा, पूरे जंगलों में छान मारा, लेकिन उसे कहीं भी डेंड्रो ऑर्कॉन नहीं मिली। और आखिर में वो घुटनों के बल गिर के कहता है कि मेरे ख्याल से जो ऑर्कॉन है वो हम लोग को छोड़ चुकी हैं। पाइमोन कहती फिर आगे क्या हुआ, तो डेनिज़ार्ड कहती कि आखिर में वो कैलामिटी यानी कि वो घटना आखिर में सुमेरु के ऊपर आ ही गई थी। लेकिन वो इंसान उस दुर्घटना या फिर जो कि क्राइसिस हम लोग के ऊपर आ रही थी उसको सह लिया, और उसके कंधे पे एक बर्ड बैठी थी जो कि एक्चुअली में एक अवतार थी डेंड्रो ऑर्कॉन की, जो कि कहती है तुम इतनी देर से ऑर्कॉन को ढूंढ रहे थे, तो क्या तुम्हें अभी भी नहीं पता वो हमेशा से तुम्हारे साथ थी और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। ट्रैवलर अपना कहता है कि क्या कमाल की स्टोरी थी वैसे ये। पाइमोन भी कहती कि हाँ स्टोरी तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मुझे आज अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। डेनिज़ार्ड कहती क्या पता ये जो स्टोरी अभी चल रही वो भी एक डेंड्रो ऑर्कॉन के अवतार से ही कनेक्टेड हो। पाइमोन कहती कि अब तुम लेसर लॉर्ड कुसनाली को पूछती हो तो क्या तुम हम लोग को और कुछ बता सकती हो लेसर लॉर्ड कुसनाली के बारे में। तो डेनिज़ार्ड हम लोग को कुछ बताने वाले, लेकिन तभी वो साइड में देखती हो, फिर हम लोग से कहती है कि अरे यार मुझे एक काम आ गया, मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा, मैं तुम लोग से फिर बात करूँगी कभी। और फिर वो यहाँ से भाग जाती है पता नहीं क्यों। और हम लोग अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरा मुंह दर्द करने लगा बोलते बोलते। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द लाऊंगा। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। मैं मिलूंगा तुमसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।